समुद्री जहाज पर बहू का ससुराल और खेती। गांव का एक घर है। रात का समय है। आंगन में चटाई बिछी और पूरा परिवार गंगा देवी, रघुनाथ, सागर और नैना एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर क्या था बापू, सरपंच जी का पैर फिसला और सीधा गिर पड़े कीचड़ में। उन्हें देखकर सारे गांव वाले जोर जोर से हंस रहे थे। अरे चुप कर पगली, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि रघुनाथ की छोरी सरपंच का मजाक उड़ा रही है। ले बेटा सागर, थोड़ी दाल और ले। दाल परोसते परोसते अचानक गंगा देवी बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। माँ क्या हुआ? अरे आंखें खोलो। माँ, बाबू जल्दी पानी लाओ। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया अचानक? रघुनाथ जल्दी से पानी के छींटे मारते हैं। कुछ देर बाद गंगा देवी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। अरे काहे घर सिर पर उठा रखा है तुम सबने? मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अभी हमारी जान निकल गई थी माँ। ऐसे थोड़े होता है कि आप अभी अभी भली चंगी हंस रही थी और अचानक गिर पड़ी। बापू, कल सुबह सबसे पहले हम इन्हें शहर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे पागल हो गया है क्या? डॉक्टर के पास क्यों जाना? अब उम्र हो गई है तेरी माँ की। दिन भर काम करके शरीर थोड़ा थक जाता है। तू बस अपने काम पर ध्यान दे मेरे लाल। मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। अगली शाम का समय। समंदर के बीचों बीच सागर अपनी मोटर बोट में ढेर सारा सामान लादे जा रहा है। तभी अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है। अरे चालू हो जा भाई, अभी क्यों धोखा दे रहा है? अरे सागर पूरी ताकत लगाता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता और तभी मौसम बिगड़ने लगता है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? रात हो गई है, मौसम बिगड़ रहा है और बोट भी खराब हो गई है। अगर ये माल समय पर सेठ तक नहीं पहुंचा तो वो मुझे काम से निकाल देगा और इस तूफान में मैं घर कैसे लौटूंगा? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तभी एक छोटी मोटर बोट तेजी से सागर की तरफ आती है। उस बोट पर झुमकी खड़ी थी। अरे इतनी रात गई, इस तूफान के बीच समुद्र में क्या कर रही हो? मेरी बोट खराब हो गई है। बोट का इंजन चालू नहीं हो रहा है। इस पर सेठ का बहुत कीमती माल लदा है। अगर सुबह तक नहीं पहुंचा तो वो मुझे काम से निकाल देगा। और मौसम देख रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घबराओ मत, ये रस्सी पकड़ो और अपनी बोट की आगे बांध दो। मैं तुम्हारी बोट को खींचकर अपने गांव के किनारे तक ले चलती हूँ। पर तुम्हारी ये छोटी बोट मेरी इस भारी बोट को खींच पाएगी क्या? तुम बस रस्सी मजबूती से बांधो, बाकी मुझ पर और मेरी बोट पर छोड़ दो। झुमकी एक मोटी रस्सी फेंककर सागर की बोट को अपनी बोट से बांधती है और फिर उसे किनारे तक खींच लाती है। और फिर झुमकी अपने छोटे से घर में चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। लो खाना खा लो। समुद्र की ठंडी हवा लग रही है। गरम खाना खाओगे तो जान में जान आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना आती तो शायद मैं और मेरी बोट दोनों समंदर में समा जाते। पर मेरा सारा माल उसी बोट में है। अगर सुबह तक सेठ को माल नहीं पहुंचा तो वो बहुत नुक्स सुनाएगा मुझे। मेरा नुकसान हो जाएगा। फिक्र मत करो, तुम खाना खाकर आराम करो। मैं तुम्हारी बोट ठीक कर दूंगी। तुम कैसे ठीक करोगी? समुद्र किनारे पली बड़ी हूँ। इन लहरों और मशीनों से मेरी पुरानी दोस्ती है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बोट सुबह तक ठीक हो जाएगी। आधी रात का समय हो जाता है। झुमकी समंदर किनारे खड़ी सागर की बोट को ठीक कर रही थी। सागर दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। कैसी लड़की है ये? किसी अनजान की मदद के लिए पूरी रात अपनी नींद खराब कर रही है। इस टाइम शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी अनजान के लिए इतना कुछ कर सकता है। सागर झुमकी के पास जाता है। बहुत रात हो गई है, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। थकावट तो तब होगी ना जब काम पूरा होगा। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। काम खत्म करके ही मुझे सोना अच्छा लगता है। तुम बहुत अलग हो, बहुत ज्यादा अलग। अगली सुबह तक बोट झुमकी ठीक कर देती है। सुबह होते ही सागर अपनी बोट लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। सागर अपने घर वापस आ चुका था। पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। सागर, आज सरपंच जी की पत्नी आई थी। वो तेरी शादी की बात छेड़ रही थी और बोल रही थी कि अब तो अपने बेटे की शादी कर दो। और वैसे तो ठीक ही कह रही थी, तेरी उम्र भी हो गई है अब, और तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ लूं जो इस घर को सही से संभाल सके। माँ, लड़की तो एक है। कल रात जब मैं समंदर में फंस गया था ना, तो उसी ने मेरी जान बचाई। रात भर जागकर मेरी बोट ठीक की और मुझे खाना भी खिलाया। ओहो, तो भैया का दिल समुद्र में किसी जलपरी पर आ गया है। अरे वाह, इस कलयुग में भी ऐसी दयालु लड़कियां हैं जो अनजानों के लिए रात भर जागती हैं।
सच कहूं तो वो लड़की तो साक्षात लक्ष्मी होगी, जिसके भी घर जाएगी भाग खोल देगी। अगर माँ को वो इतनी पसंद है तो फिर देर किस बात की है, मुझे उसे एक बार फिर मिलना ही होगा। अगले दिन शाम का समय है। झुमकी समंदर किनारे खड़ी है। तभी सागर अपनी बोट लेकर वहां पहुंचता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम, बोट फिर से खराब हो गई है क्या? बोट तो ठीक है, पर मेरे दिल का इंजन थोड़ा सा खराब हो गया है। झुमकी, कल रात तुमने मेरी बोट नहीं मेरी जिंदगी बचाई थी। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। मेरी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए और मुझे एक अच्छी पत्नी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे पास देने को कुछ है, ना कोई मेरा कन्यादान करने वाला है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और आज से मैं हूँ तुम्हारा अपना। मेरी माँ तुम्हें बहू नहीं बेटी बना कर रखेंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। समय बीत जाता है और सागर झुमकी की शादी हो जाती है। झुमकी अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। आज उसका गृह प्रवेश हो रहा था। अरे गंगा, तेरे तो सच में भाग खुल गए। चांद से बहू आई है तेरे अंगना में। अरे काकी, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है, इसके तो चर्चे पूरे गांव में है। ये वही लड़की है ना जो समुद्र में खराब से खराब बोट की मोटर को चुटकियों में ठीक कर देती है। हाँ काकी, मेरी बहू में तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वास है। मेरी तो बरसों की मुराद पूरी हो गई आज। कुछ समय बीत जाता है और झुमकी का गृह प्रवेश हो जाता है। गृह प्रवेश के बाद सारा परिवार हॉल में बैठा था और बातें कर रहा था। क्या हुआ भाभी, आप ऐसी चुप चुप क्यों हो? हमारी कोई बात बुरी लगी क्या? अरे नहीं नैना, मुझे तो आज तक किसी ने इतनी प्यार से डांटा भी नहीं। मैं तो बचपन से अनाथ रही हूँ और आज इतने सारे लोगों को अपना परिवार बुलाने में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। पगली, अनाथ कैसे है तू? आज से ये तेरा ही घर है। और सुन ले, तो इस घर की बहू बाद में है, मेरी सबसे बड़ी बेटी पहले है। आज के बाद कभी अपनी आंखों में आंसू मत लाना, वरना ये माँ बहुत डांटेगी तुझे। अगली सुबह झुमकी सबसे जल्दी उठती है, घर का सारा काम करने लगती है। तभी गंगा देवी उठती हैं और उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे बिटिया, तू इतनी सुबह उठ गई, मुझे उठा लेती ना, मैं तेरी मदद कर देती। पहली रसोई है, अकेले इतना काम कैसे करेगी तू? झुमकी उठती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, आप बैठिए, आपने उम्र भर घर रसोई संभाली है, अब आराम करें। जब तक मैं हूँ आपको सुबह उठकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ समय बीत जाता है और झुमकी सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है और फिर सभी को परोसती है। वाह, मजा आ गया। माँ, आज तक तो मुझे लगता था कि आपके हाथ का खाना ही दुनिया में सबसे बढ़िया है, पर झुमकी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे, तो पहली रसोई का नेक भी तो देना पड़ेगा ना। ये लो बिटिया, मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन। सभी घर वाले झुमकी को शगुन देते हैं और कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर को झुमकी की मुंह दिखाई की रस्में चल रही थी। अरे गंगा बहू तो एकदम गुलाब के फूल जैसी है, और सुना है काम में भी बड़ी होशियार है। तो सच में किस्मत वाली निकली। अरे किस्मत तो मेरी बहू की भी अच्छी है, जो उसे मेरे जैसा परिवार मिला है ना झुमकी? बिल्कुल माँ जी, मेरी तो पूरी दुनिया ही आप लोग हो। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। सारा परिवार आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। भैया, आप भी ना, मतलब कुछ भी बोलते हो। माँ देखो ना भैया को। अरे ये तो बचपन से ही ऐसा। तभी अचानक गंगा देवी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। माँ जी, आंखें खोलिए। बापू, जल्दी चलो, इन्हें पास वाले डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सभी घर वाले गंगा देवी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर थोड़ी देर तक गंगा देवी का चेकअप करता है और फिर बाहर आता है। देखिए सागर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बिना देरी करे इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। मामला कुछ सीरियस लग रहा है। पूरा परिवार जल्दी से गंगा देवी को शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर गंगा देवी का चेकअप करके बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी गंगा ठीक तो है ना? उसे बस थोड़ी कमजोरी आई होगी। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। हमने सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। आपकी पत्नी को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। कैंसर? नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ तो एकदम फिट है।